ओके तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया है। आज हमें क्वेश्चन 5 स्टार्ट करना है। ट्राई करें कि आज के सेशन में हम लोग पूरा पेपर जो बैलेंस पेपर है खत्म कर दें। आप लोगों ने अगर इसके पहले क्वेश्चन देखे नहीं रहेंगे तो पहले पार्ट 1 जाकर कंप्लीट करो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में या फिर आपको प्लेलिस्ट में तो पक्का मिल ही जाएगा यार। ठीक है, तो वो कंप्लीट करना, देन ये देखना बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करिए, टाइम वेस्ट करने वाले हैं नहीं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने लास्ट ईयर कुछ लाइव सेशंस लिए थे, डाउट सेशंस लिए थे ऑनलाइन भी या फिर ऑफलाइन भी, तो वो चीज़ें भी इस साल में लेने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो जिनको भी ऑफलाइन या ऑनलाइन डाउट सेशन के लिए ज्वाइन करना होगा वो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, देख लीजिए, या फिर पार्ट 1 में मिल जाएगा नंबर, वो देख लेना। चलो, तो 51 क्वेश्चन देखना है क्या है एग्जैक्टली। राम, लक्ष्मण एंड भरत 3 पार्टनर्स है जिनका शेयरिंग रेशियो 2:2:1 दिया हुआ है। बैलेंस शीट अवेलेबल है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है वो कब मालूम पड़ेगा जब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑन द अबव डेट द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म। डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म मतलब ये चैप्टर क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। इसमें 2 चीजें हो सकता है, या तो लेजर या तो जर्नल। जर्नल तो इस बार नहीं है, लेजर ही है। लेजर में ये 3 अकाउंट्स बनते हैं कंपल्सरली। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इंसॉल्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट है। इसे कहीं बोला नहीं है क्वेश्चन में, कहीं भी इंसॉल्वेंट है बोल के, तो इंसॉल्वेंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, अच्छा चलो फिर एक्सप्लेनेशन बता दूं कहां पे क्या। देखो मैंने अगेन कहा हूं, अगर इसका सॉल्यूशन आंसर चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। वेट, ये कहीं गायब हो गया है स्क्रीन। ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो देखते क्या क्वेश्चन है एक्चुअली। राम लक्ष्मण 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल दिया है। सो देखते कहां पे क्या जाएगा। देखो अपने पास है पहला रियलाइजेशन अकाउंट, अभी रिवैल्यूएशन नहीं रियलाइजेशन बनेगा। सेकेंड है पार्टनर्स कैपिटल और थर्ड है बैंक अकाउंट। इसमें आपका बैलेंस शीट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता उसका रीजन आप लोग मुझे कमेंट के बताओगे। डिसॉल्यूशन चैप्टर में बैलेंस शीट क्यों नहीं बनता उसका रीजन आप लोग कमेंट के बताओ। मैंने नॉर्मल लेक्चर्स में, जो नॉर्मल लेक्चर्स देते कंटिन्यू वाले, उससे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते इसके अंदर। ठीक है, वो आप लोग बताओगे मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उसके डेबिट साइड मशीन, स्टॉक, डेटर का 2,20,000, इन्वेस्टमेंट, इतने ये चारों अमाउंट को डेबिट साइड लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट, और इनके अमाउंट को प्लस करके आउटर में लिख देंगे एट बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। उसके बाद आपका बचेगा आरडीडी, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी बोल के, क्या बोल के, बाय आरडीडी बोल के। फिर जो बचा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स का चीज है, एसेट्स होता है डेबिट बैलेंस, इसलिए पार्टनर कैपिटल डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के ये जो अमाउंट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, ये अमाउंट पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। उसके बाद लास्ट में बचा बैंक बैलेंस। हमने अगले से बैंक अकाउंट बना रहेगा। एज यू नो कि बैंक आपका एसेट से, एसेट डेबिट बैलेंस से, तो डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। फिर उसका जो जनरल रिजर्व है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व बोल के पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि तीनों पार्टनर्स पहले से पार्टनरशिप हम चला रहे हैं, तीनों में डिवाइड हो रहा है। क्रेडिटर्स और बिल सेबल, ये क्वेश्चन आपका इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन, तो नॉर्मल क्वेश्चन अगर ट्रीट करेंगे इसको आउटसाइडर लाइबिलिटीज करके ट्रीट करके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं पूरा बैलेंस शीट हो गया नील। अब बात करूंगा एडजस्टमेंट्स के बारे में। सबसे पहले इन लोगों ने बोला है कि कुछ एसेट रियलाइज्ड हो रहा है। रियलाइज मतलब उसके बिहाफ में उसको सोल्ड करके उसके चक्कर में अपना पैसा मिल रहा है, इन शॉर्ट सिंपल सा पैसा मिल रहा है। तो याद करो हमने एसेट कहां ट्रांसफर किया सर, रियलाइजेशन डेबिट में ट्रांसफर किया। तो जो रियलाइज्ड होगा मतलब जो पैसा मिलेगा कहां पे होगा, अपोजिट रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाओगे, क्या मिल रहा है, पैसा। तो वहां लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट अंडरलाइन, ये सारे अमाउंट लिख के लेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करके अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। सर इसका सेकंड इफेक्ट सोचो ना यार, पैसा आया, आपने लिखा अभी बाय कैश बैंक, तो सेकंड इफेक्ट किधर जाना चाहिए, सिंपल सा कैश एंड बैंक अकाउंट में। अगर हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है मतलब वहां कैश एंड बैंक के डेबिट में आएगा। ओके, क्या सर पूरा वापस लिखना पड़ेगा? नहीं, जो टोटल अमाउंट है वही। आप लोग एक बार जाकर डिसॉल्यूशन के सम्स देखो कैसे मैंने सॉल्व करवाया, वैसे आपको सॉल्व करना है।
फिर आपको डिसोलेशन एक्सपेंसेस है, ये नॉर्मल है, एक्सपेंसेस पे करे। एक चीज याद रखना, आप चाहो तो कंबाइन एंट्री कर सकते हो पेमेंट के और रिसीव के। तो मैं क्या करता हूं, कंबाइन एंट्री करता हूं। कंबाइन एंट्री मतलब क्या 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 पेमेंट कर रहे हो सब साथ में करेंगे। याद है डिसोलेशन के फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, सबसे पहले एसेट्स को सोल्ड करेंगे, एसेट सोल्ड करें, जो पैसा आएगा उस पैसे से सारे के सारे आउटसाइड लायबिलिटी को पे करेंगे। उसके बाद अगर पैसा बचा तब जाके पार्टनर पार्टी करेंगे। ठीक है, तो अभी नॉर्मली क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा पेमेंट क्या करेंगे, एक तो एक्सपेंसेस, और आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ये क्रेडिटर या बिल सेबल कोई पार्टनर लेके जा रहा है या कोई पे कर रहा है। जब ऐसा कुछ नहीं बोला हो तो कंपल्सरली यू हैव टू पे, आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप ये पे नहीं करोगे तो डिसोल्यूशन कैसे कंप्लीट होगा। आपके पास पैसा है, आपको चीज पे करना ही पड़ेगा। मतलब रियलाइजेशन डेबिट साइड आओगे, वहां लिखोगे टू कैश बैंक अकाउंट, अंडरलाइन, उसके नीचे आपको क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और ये जो एक्सपेंसेस है साथ में लिख के प्लस के बाहर कर दोगे आप लोग। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट, अगर हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है टू कैश बैंक, मतलब कैश एंड बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन बोल के, तीनों का प्लस वाला अमाउंट। ठीक है, डन। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज बोल रहा है, मतलब सिंपल सा बिजनेस के गुडविल का पैसा मिल रहा है। अगेन पैसा मिल रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक, अंडरलाइन, नीचे आएगा गुडविल, आउटर कॉलम में आएगा 96,000। अब ये पैसा मिल रहा है और यहां रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है तो कैश एंड बैंक के डेबिट में जाएंगे, वहां लिखेंगे हम लोग क्या, टू रियलाइजेशन 96,000। ओके, देन क्या, सब पोस्टिंग खत्म हो गया, लाइबिलिटीज को पे कर दिए, आप रियलाइजेशन क्लोज करोगे। रियलाइजेशन का जो भी बैलेंस आएगा तीनों पार्ट में डिवाइड करोगे, तीनों पार्ट में अमाउंट कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल जो बैलेंस रहेगा वो कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट होना चाहिए टैली। ओके, तब जाके सम राइट, अदरवाइज कुछ तो गड़बड़ हुआ रह जाता। फाइन, तो ये आपका था डिसोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5th वन। ठीक है, उसी के ऑप्शन को शेयर्स का क्वेश्चन दिया है। देखो शेयर्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बट फिर चलो ऊपर से बता दूं आपको। टोटल हमने मार्केट में इशू किया 60,000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर का प्राइस 100 ईच है। मार्केट से जो पैसा शेयर्स मिला है ना वो ओनली 48,000 मिले। याद करो आपका शेयर्स का मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया था, ओवर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब। हमने जितना इशू किया एज अ कंपनी, हमने जितना इशू किया उससे ज्यादा हमें रिस्पॉन्स मिला है या अप्लीकेशन आया हुआ है तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने जितना इशू किया उससे कम लोगों ने रिस्पॉन्स किया, उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हुआ है तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने जितना इशू किया लोगों ने भी उतने ही एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है तो वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है, हमने इशू किया 60, आया ओनली 48, कम आया है उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी यहां सोचेगा ही नहीं, कंपनी यहां बोलेगा अरे 60 चाहिए था, 48 ये आया, दो सबको शेयर्स दो, मतलब कंपनी ने सबको शेयर्स दे दिया। मतलब इन फ्यूचर ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ध्यान रखना आपको ये लेना ही नहीं है, आपको यही लेना है। समझे क्या बोला, क्योंकि 60 तो इशू किया था बट क्या 60 मिला, नहीं मिला, हमें तो रिसीव कर देखना होता है। तो 48,000 शेयर से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, जो 100 ईच है ये पूरा 100 कंपनी कहीं साथ में मंगाता नहीं है, तो उसने फर्स्ट कॉल में 20 मंगाया, सेकंड कॉल में 30 मंगाया, फिर 25 एंड देन 25, साथ में नहीं मंगाया, तोड़ के थोड़ा मंगाया, डिपेंड जब रिक्वायरमेंट रहेगा। और कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं, नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार है, पार प्रीमियम डिस्काउंट बताया था मैंने क्या होता है। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है, ऑल द एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड अलॉटेड एंड बोथ द कॉल, वन शेयर होल्डर मिस्टर रमेश होल्डिंग 1600 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल, बोल के दिया है फेल टू पे फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। रीइश्यू तो बोला नहीं कहीं पे, मतलब जो फाइनल कॉल होगा ना ड्यू तो पूरे अमाउंट से होगा, लेकिन जो रिसीव होगा ना रिसीव उसमें आपको कॉल इन अरियर्स का एंट्री पास करना है। ओके, और बाद में जो 1600 शेयर्स के पास था वो पूरा कैंसिल करवा रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं, तो फोरफिट का एक एंट्री होगा। मतलब एंट्री कितनी होगा बताना चाहूं अगर मैं, तो देखो 1 2 3 4 कॉल है, मतलब 8 एंट्री होंगे प्लस एक फोरफिट का एंट्री, 9 एंट्री होगा। सर एक कॉल इन अरियर्स वो तो साथ में ऐड होता है ना, मर्ज में कंबाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 9 एंट्री पास करने हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और आपको एंडिंग में प्लस करना रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर भी कुछ डाउट आया तो आपके पास तो नंबर है यार, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास तो नंबर है। ठीक है,
अगर आपको मैंने बताया ना स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट कि अगर आपको लाइव सेशन या फिर डाउट सेशन क्लियर करना है, उस पर भी ज्वाइन करना है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, फिर पर्सनली डाउट सेशन क्लियर करना है उसके लिए आपको नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके फाइन। उसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्या है वो, इनकम एक्सपेंडिचर दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एनपीओ क्वेश्चन है। आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है और इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर के अमाउंट्स आपको दिए हुए, इनके सॉल्यूशन रेडी, ऐसे सब लिखे हुए ऑलरेडी आपको, ठीक है। ओके देन इन्होंने क्या बोला है, देखो जरा, आपको पहले से एक बैलेंस शीट दिया है, एक रिसिप्ट पेमेंट है। थोड़ा ध्यान देना, हमें स्टार्टिंग हमेशा इससे करना होता है, मतलब आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं रूल नहीं है, लेकिन हमने जो प्रैक्टिस किया, हमने सम सॉल्व किया, वो जिस तरीके से सॉल्व किया उसी तरीके से अगर सम करे एग्जाम में भी, तब को कुछ भूलोगे नहीं, कुछ स्किप नहीं होगा, प्रॉपर सब कुछ चलेगा, ठीक है। इसलिए जो फॉर्मेट आप, जो तरीका फॉलो करते हो हमेशा साल भर, वही तरीका फॉलो करो, अचानक चेंज ना करो ना, आपको दिक्कत हो सकता है। ओके सो सबसे पहले देखो, ये तो किधर नहीं आता हुआ ओपनिंग, बरोबर है। सब्सक्रिप्शन सर इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशन इनकम, जब तक कुछ एडजस्टमेंट पता नहीं तब तक तो इनकम में ही आता है सारी चीजें, ठीक है। ये आपका लाइबिलिटी पार्ट। अब थोड़ा ध्यान देना, जो पेमेंट साइड की चीजें होते हैं ना, वो या तो एक्सपेंसेस में आते हैं या तो असेट्स में आता है, और ये वाला या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी वाला एक ही बात दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट भले ही है, कोई इसको इनकम में लिखता है, कोई इसको लाइबिलिटी, बट मैं प्रीफर करता हूं या मैं सजेस्ट करता हूं लाइबिलिटी में लिखने के लिए। रीजन मैंने बताया हुआ है नॉर्मल लेक्चर्स में। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन करना यहाँ इतना पॉसिबल नहीं है यार, इतना कम टाइम में। तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, ओ हो, मतलब ये ना, वो मुझे लगता है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। सैलरी वेजेस एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, कैश एट बैंक का पार्ट ऑफ एसेट्स है, ठीक है। एडजस्टमेंट देख लेते किसके ऊपर, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है भाई, है, ये वही है रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मोस्टली 3 चीजें होता है आपका, तो देखना पड़ेगा। चलो ये कर लेंगे एडजस्टमेंट। एडमिशन फीस और डोनेशन को कैपिटलाइज बोला है। कैपिटलाइज मतलब क्या करना होता है, आपको इनकम में जाना है, एडमिशन फीस लिखना है, एडमिशन फीस का अमाउंट कितना दिया हुआ है, आपको एडमिशन फीस लिखना है 13,000 माइनस कैपिटलाइज 13,000, मतलब 13 में से 13 गया, आउटर कॉलम में दिखेगा नील। सेम एज इट इज आपको जो है डोनेशन के साथ भी करना है। सर ये तो एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट कर लिया, सेकंड इफेक्ट इधर करने का। अरे सेकंड इफेक्ट जाओगे आप लोग पार्ट लाइब्रेरीज में, कैपिटल फंड में, वहां लिखोगे प्लस एडमिशन फीस प्लस डोनेशन, कैपिटल फंड के साथ में दोनों अमाउंट प्लस हो जाएंगे। ओके सब्सक्रिप्शन थोड़ा ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 34,000 फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का 34,000 इंक्लूड है इस सब्सक्रिप्शन अमाउंट के अंदर। ओके फिर बोल रहा है कि 10,000 फॉर दी नेक्स्ट ईयर, मतलब हमें एक्स्ट्रा मिला है, एडवांस मिला है। और बोल रहा है करंट सब्सक्रिप्शन 20 टू बी रिसीव्ड, मतलब 20,000 और मिलेगा इस साल का, मतलब करेंटर का आउटस्टैंडिंग है। ये मैं करवाता हूं आपको, डोंट वरी, आपको ना स्पोर्ट्स मटेरियल और ये सब्सक्रिप्शन कराता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक काम करता हूं ना, मैं ना यहां पे लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले लिखता हूं मैं स्पोर्ट्स मटेरियल, कैसा है, भले थोड़ा सा टाइम लगे, बट आपको क्लियर होना चाहिए यार सब कुछ चीजें, ठीक है। हम लोग फॉर्मेट क्या लिखते हैं इसमें हमेशा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, नॉर्मल वाला यही है। तो चेक करो पहले ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कहीं दिया है क्या, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया होगा, तो देखो आपको इधर दिया हुआ है 44,000, तो ओपनिंग आ जाएगा 44,000, परचेस वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिया था आपको, कितना है 52,000, तो यहां पे आ जाएगा 52,000। क्लोजिंग पीछे एडजस्टमेंट दिया था अपने को, पीछे एडजस्टमेंट में जो था 48,000, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा आपका इधर वो चले जाएगा आपका, मतलब ये चीज आप कहां शो करने वाले हो, एक्सपेंडिचर में। नॉर्मली आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का हो गया, आप लोग देख लो, लिख लो एक बार, मैं इसको रफ करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन का बताया, थोड़ा ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन में कंफ्यूजन होता है। अभी जो यहां पे आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया ना, ये 2,01,800, इसका ये मीनिंग है कि इस साल इतना पैसा मिला है।
अब इसके अंदर कौन से साल का है, कौन से साल का नहीं है, वो आपको एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा इनकम साइड में बाय, पहले सुन लो बाद में लिखो, सब्सक्रिप्शन। पहले जो ये साल जितना मिला पहले उतना लिख लो, कितना है 2,01,800। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे एडजस्टमेंट्स के बारे में। देखो इन्होंने क्या बोला पहले कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ जो इस साल, उसके अंदर 34,000 पिछले साल का बैलेंस था और मुझे तो इस साल का ही चाहिए, तो पहले इसको हटा के भगाओ, 34,000 पहले निकाल दो, तो माइनस 34,000। ये आउटस्टैंडिंग है कौन से साल का, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का। हमने फॉर्मेट सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है कि देखो मैं लिख के देता हूं, डोंट वरी सब कुछ कर देता हूं मैं। एक आता है करेंट ईयर और एक आता है प्रीवियस ईयर, बरोबर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और एडवांस होता है। आउटस्टैंडिंग सर हमेशा प्लस होता है, एडवांस मतलब प्रीपेड या प्री रिसीव हमेशा माइनस होता है करेंट ईयर के लिए। सारे चैप्टर में यही देखते हैं, लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर की पिछले साल की बात करूं तो अपोजिट हो जाएगा, खत्म बात। तो देखो ये आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, माइनस हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, आगे देखते। अब और क्या बोला इसने, अब बोल रहा है किधर भाग गया, पीछे रहेगा, ओके। क्या बोल रहा है कि 10,000 जो है नेक्स्ट ईयर के लिए। अरे बाबा, मतलब तो ये साल प्रीपेड कर रहा है, मतलब प्री रिसीव कर रहा है, ये साल एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम लोग, तो इसको बोलूंगा माइनस ये आपका एडवांस है कौन से साल का, करेंट ईयर में एडवांस ले रहा हूं नेक्स्ट ईयर के लिए। कितना अमाउंट है, मेरे ख्याल से 10,000 था ना, ये भी माइनस है ना, चेक कर लो, 10,000 था ना, हाँ। फिर क्या बोल रहा है, करंट सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, मतलब ऐसा मान के चलो कि ये मान के चलो कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या करना पड़ता है, प्लस, तो वो भी करंट ईयर का बोल के ना, तो प्लस ही होगा, तो ये प्लस होगा 29,000, ये प्लस है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का तो प्लस ही होता है। देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, पूरे अलग अलग जो टेक्स्ट बुक के सम्स है ना यार, वो मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है, तो अगर जिसने वो अच्छे से किया रहेगा वो इसको समझ जाएगा, कंफ्यूजन ऐसा दिन घूमेगा पूरा, ठीक है। चलो और कुछ बचा है क्या सर, इधर का सब हो गया और फिर इधर का भी सब हो गया। अब जरा बैलेंस शीट चेक करो, ये देखो पिछले साल का 34 था, हमने ऑलरेडी 34 कर दिया, मतलब जो एडजस्टमेंट 34 है और जो बैलेंस शीट में 34 है, दोनों सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, ओके। और कहीं पे यस बॉस, पिछले साल एक एडवांस है 9,000 का, पिछले साल उसने एडवांस दिया रहेगा, वो कौन से साल के लिए होगा, वो इस साल के लिए होगा ना, समझो कैसे क्या बोल रहा हूं, पिछले साल उसने एडवांस दिया रहेगा, वो कब के लिए दिया होगा, इस साल के लिए दिया होगा, तो इस साल के में दिख रहे ना हम लोग तो इस साल का देख रहे ना, इसमें क्या करना चाहिए, प्लस, मतलब अगर करंट का एडवांस तो माइनस करते तो पिछले साल क्या होगा, प्लस। कितना अमाउंट है, 9,000 प्लस एडवांस, बट ये कौन साल का, प्रीवियस ईयर का। आप देखना चाहो तो देख लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो जो हमने सॉल्व किया हुआ है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंट का एडवांस माइनस करेंट का आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस। समझा, मतलब जिसको ये याद रहेगा वो काम निपटा लेगा, इसको प्लस माइनस करोगे जो भी अमाउंट होगा आउटर में आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट किसका जाएगा, पिछले साल का जाएगा नहीं, करेंट का जाएगा, एडवांस हमने इस साल लिया हुआ है तो अपने लिए कर जाएगा क्योंकि मेंबर्स ने अपने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। फिर करंट का आउटस्टैंडिंग वाला और मिलेगा तो चले जाएगा असेट्स में, और ये नहीं जाएगा प्रीवियस ईयर किधर नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरह से करना है। फिर इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करोगे, जो बैलेंस आएगा सरप्लस या डेफिसिट जो भी रहेगा। आई थिंक इस क्वेश्चन डेफिसिट कंफ्यूज तो याद तो नहीं है, बट आई थिंक सो ये डेफिसिट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर डेफिसिट आएगा, आई थिंक, कंफर्म नहीं हूं मैं। तो देख लेना, अगर डेफिसिट रहेगा तो कैपिटल फंड में से माइनस करना, सरप्लस रहेगा तो प्लस करो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है, और आ रहा तो कितना आ रहा है। ओके, तो ये रहा आपका इनकम एक्सपेंडिचर मतलब एनपीओ वाला क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है यार, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर सॉल्यूशन का, आपका क्वेश्चन नंबर 7th वन है। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपको आंसर का रिक्वायरमेंट है, डाउट सेशन कुछ है तो आप उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि सर हमने क्लास कहीं और लगाया और डाउट किसी और से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर भी कोई अगर आपको रिक्वायरमेंट की सर करियर में अभी कौन सा हम बीकॉम करें, बैफ करें, बीबीए करें, बीएफएम करें, बीएमएस करें, से बहुत सारे प्रोसेस है, क्या करें उससे भी डाउट है तो आप उसके लिए भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके हिसाब से क्या प्रॉपर रहेगा। ओके, डोंट वरी, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 देखते हुए क्या है,
यहाँ बोल रहा है दो पार्टनर्स अगेन है 2:1 रेशियो है, हमें दिया हुआ है, देखो मैं टिक करके आपके लिए रखा हूँ ऑलरेडी पहले से ही, कौन सा चीज कहाँ पे जाएगा चेक कर लो एक बार। असेट से प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका ओल्ड आरडीडी होता है, ठीक है। डिस्काउंट है प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर क्रेडिटर, डेटर एसेट क्रेडिटर लाइबिलिटी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग, फिर ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग है। अच्छा ये पीछे दिखा ना आपको यार, मैं सॉल्व किया दिख रहा था ना आपको, ओके हाँ। फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग है, कैरेज ट्रेडिंग है, परचेस एंड सेल्स बोथ आर ट्रेडिंग, फिर रिटर्न्स इनवर्ड रिटर्न्स आउटवर्ड ट्रेडिंग है, बट ध्यान रखना रिटर्न्स के में से क्या माइनस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है आपका, लैंड बिल्डिंग असेट्स है, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा। अगर करंट अकाउंट दिया रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट जाता है डायरेक्टली लाइबिलिटी में, बट इस क्वेश्चन में कहीं पे करंट अकाउंट नहीं दिया है, मतलब ये नॉर्मल जैसे सॉल्व करते वैसा। आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाओ, बेटर रहेगा। कुछ लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बना के डायरेक्टली एडजस्टमेंट जितने भी होते हैं बैलेंस शीट लाइबिलिटी में करते हैं, थोड़ा सा वो प्रोफेशनल नहीं लगता और वो प्रॉपर सिस्टमैटिक नहीं दिखता। सो भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा बट बना लो। आपको मैंने बताया हुआ है कि एग्जाम से जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर को मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा 10 मिनट पहले, तो पहले आप बैलेंस फॉर्मेट जो है फाइनल अकाउंट का वही रेडी कर लिया करो, ठीक है ओके। फिर बोला है पहले 8000 का बैड डेट से आरडीडी 5% है, मतलब खानदानी एडजस्टमेंट है, खानदानी एडजस्टमेंट है। याद करो डेटस के ऊपर टोटल 5 एडजस्टमेंट होते हैं मैक्सिमम। सबसे पहले क्या होता है अनरिकॉर्डेड सेल, फिर क्या होता है डिसऑनर्डेबल, फिर क्या होता है न्यू बैड डेट, फिर क्या होता है न्यू आरडीडी, फिर क्या होता है डिस्काउंट डेटर। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको जरूर पता रहेगा, 5 चीजें होता है किसी भी डेटर में, मतलब मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता आपको बोर्ड में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। तो इस बार इसने न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी दिया हुआ है। और फिर इसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल है। पहले इसका बता दूं मैं आपको क्या करना है, पहले डेटर के पास जाना है, उसमें से 8000 माइनस करना है, जो बचेगा उसका 5% निकाल के माइनस करके बाहर लेना है। इनका सेकंड इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 2 बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस न्यू आरडीडी, 2 जो न्यू प्लस न्यू आरडीडी करते ना, न्यू बैड डेट्स करते, न्यू बैड डेट्स को हम फर्दर बैड डेट्स ही बोल सकते हैं, तो वहां पे प्लस प्लस कर लेंगे। फिर 16 और डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे। एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, सेकंड इफेक्ट एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में चले जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक के मैंने कहा था 2 अमाउंट दिए रहेंगे, ये आपको 2 अमाउंट दिए रहेंगे, 2,24,000 2,40,000, कौन सा लेने का एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सर, हमें सिर्फ लोवेस्ट अमाउंट लेना है, दैट इज 2,24,000 ही लेंगे। तो बताओ मुझे 2,40,000 क्या करेंगे सर, हवे में गुल, उसका कुछ देखना, इसका डिफरेंस, अरे उसका भी कुछ नहीं करने का, सिर्फ लोवेस्ट अमाउंट देखने का, उसी को रिकॉर्ड करने का। 2,24,000 कहां रिकॉर्ड करोगे, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड में, ठीक है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है, सर प्लस होता है, क्योंकि एडवांस और जो प्रीपेड है वो हमेशा माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है फॉर द करेंट ईयर, करेक्ट। तो इसको प्लस करेंगे सैलरी के साथ में। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है सर, पे करना बाकी है, पे करना बाकी है, तो कहां लिखेंगे, लाइबिलिटी में सेकंड इफेक्ट आएगा। डेप्रिशिएट, अरे यार ये तो बताऊंगा तुम्हारे, मतलब ठीक है फिर बताता हूं। सिंपल सा बिल्डिंग और मशीन में से माइनस करेंगे एसेट में जाकर के, और जो डेप्रिशिएट का अमाउंट आएगा ना उसका सेकंड इफेक्ट हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज करोगे, ट्रेडिंग में जीपी या जीएल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, उसको ट्रांसफर करोगे नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फिर नेट प्रॉफिट निकालोगे, और ध्यान रखोगे जब नेट प्रॉफिट निकालोगे दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे वहीं पे, फिर उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल प्लस करके माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर करोगे फाइनल के अकाउंट के बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। फिर फाइनल बचेगा टैली करना, और मुझे बताओगे आप लोग कि आप लोग का सम टैली हुआ या नहीं हुआ तो कमेंट करके बताओगे कितने मार्क्स से, मतलब कितने अमाउंट से टैली हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अपना ये जो पेपर था कौन सा, मार्च 2019, ये खत्म हो चुका है। इसके बाद में एक और पेपर लूंगा। अगर हाँ आप लोग कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई डाउट्स आ रहा है तो मुझे बताओ, तो वो पेपर का हुआ तो उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, अदरवाइज व्हाट्सएप पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये सेशन भी खत्म हुआ, ये पेपर सेशन भी खत्म हुआ। इसके बाद में एक और कोई बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन लाऊंगा, या तो सॉल्व कर दूंगा या तो ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एक्सप्लेन करने में कैसा, एक तो आपका डाउट क्लियर हो जाते हैं और कम टाइम जाता है अपना। सो आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कैसे रिक्वायरमेंट है, देन हम वैसा काम करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहो करते रहो, क्योंकि बोर्ड आने वाला है और बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन पर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।